विजय बड़ी। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं, तो यही तो बतलाना चाहता हूं कि यह है त्रिभुवन जय। देख लो, यह है तीनों लोगों की जय। और मैंने कह दिया कि त्रिभुवन जय, तो सिर्फ तीनों लोगों की जय नहीं, उसके साथ साथ ही कमूल्य दी और प्रदान करूंगा कि यह है त्रिभुवन जय। और या समेत ये पैदे ही अब भी नहीं विचारे। कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं। कर दें आप लोग धनुष का खंडन, और जब आप लोग कर देंगे धनुष का खंडन, तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा। तब भी नहीं विचारे और मैं भरूं हटे वो होते ही, क्योंकि त्रिभुवन जय, तीनों लोगों की जय के साथ साथ राजा जनक जी की करुणवाणी से हृदय द्रवित हुआ है हमारे राज शुक्ला जी। आपने 20 मुद्राओं से जनक जी की भावना की तरफ संवेदना व्यक्त की है। और इसी श्रृंखला में आप हैं हमारे मिश्रा जी डम्फर वाले कानपुर कल्याणपुर। आपने भी 100 मुद्राओं से जनक जी के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और आप हैं भैया हमारे श्री लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी, श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपने भी 20 मुद्राओं से राजा जनक जी के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और है हमारे श्री राजेश तिवारी जी की ओर से 11 पुष्पोद्यान, श्री रमाकांत जी वाजपेयी जी की ओर से 11 पुष्पोद्यान और 21 पुष्पोद्यान श्री शिवसेवक शुक्ला जी की ओर से प्रदान है। और श्री रामकृष्ण मिश्रा उर्फ लल्लू फूफा की ओर से भी 21 रुपए प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद। और आप हैं हमारे बड़े भैया श्री मलई शुक्ला जी, मलई शुक्ला आपकी ओर से भी 20 मुद्राओं से जनक जी के द्रवित हृदय की भावना व्यक्त की गई है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इसी क्रम में श्री संजय तिवारी अग्निहोत्री निवादा निवासी जी की ओर से भी 11 पुष्पोद्यान प्राप्त हैं। धन्यवाद। आप लोग जरा विचार करना, मेरे एक एक शब्दों पर भी आप लोग गौर करें, अवश्य आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। मैंने जो लाभ सुनाए हैं आप लोगों को भले अच्छे न लगे हो, लेकिन एक बार इन बैठी हुई माताओं से पूछ लो, सुन लेना बैठी हुई माताओं, जिस समय मैया अपनी उदर से इन बेटियों को जन्म दे देती है और जिस समय पाल पोस करके अपनी बेटी को बड़ा कर देती है, तो मैया कहा करती है कि बेटी मैंने तुमको बड़े लाड़ प्यार से पाला है, लेकिन जिस दिन तुम्हारी दरवाजे से डोली निकलेगी मैं कैसे विदा कर पाऊंगी। तो मेरे मित्रों बेटी रो देती है और यही कहती है, माँ मुझे भूल जाना, माँ मेरे सुख दुख को भूल जाना। मेरा जीवन तो एक धान की बेल की तरह है माँ, जैसे धान की बेल उगाई कहीं पर जाती है लेकिन लगाई कहीं पर। इन बेटियों को जन्म तो माताएं देती हैं और माँ पिता दोनों इनको पाल पोस करके बड़ा करते हैं, लेकिन इन्हीं हाथों से एक दिन डोली में बैठाल करके इसको विदा कर देते हैं, विदा कर देते हैं। तभी तो मुझे कहना पड़ गया कि यह बेटी अरे होती
जिस समय माँ और पिता इसको पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं, तो एक दिन यही बेटी मेरे मित्रों घर किसी का बसाती है। तभी तो हम कहा करते हैं, विचार कर रहा कि आप लोगों, बहुत से बुजुर्ग पिता यहाँ पर बैठे हुए, आप लोगों ने बेटियों की विदाइयां की होंगी, चाहे जितना आपने धन दिया। ये माताएं बैठी हुई, आपने भी अपनी बेटियों की विदाइयां की होंगी, लेकिन चाहे जितना धन दिया हो, चाहे जितनी संपत्ति दी हो, लेकिन जिस समय अपनी बेटी की विदाई होती है तो हर एक कठोर से कठोर हृदय की माँ रो देती है, हर एक कठोर से कठोर हृदय का पिता रो देता है। मैंने ऐसा देखा है, और यहाँ पर भी सभी बेचारे पिता द्रवित हो रहे हैं, सभी माताएं अश्रु बर्बाद कर रही हैं। अभी तो हम कहा करते हैं कि बेटी को चाहे वो सब कुछ दे दो, चाहे जितना धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना, लेकिन उसके बदले में कोई भी माँ और कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से नहीं कर पाता है। ये बेटी को चाहे वो सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता है? तो ये बेटी की प्रथा और विदाई में ये हर मातु पिता देखा रोता, ये हर मातु पिता देखा रोता। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है, अरे उसकी बहन रो देती है, उसका भाई रो देता है। बेटी की प्रथम विदाई में हर माता पिता देखा होता। इस सुंदर सी पंक्तियों से प्रभावित होकर ये 50 मुद्राएं हमारे मिश्रा जी गमछड़ वाले कल्याणपुर कानपुर, आपने 50 मुद्राओं से जनक जी का कारुण्य विलाप के प्रति संवेदना व्यक्त की है। बधाई की पात्र, साधुवाद, धन्यवाद। यहाँ पर भी सभी माताएं रो रही हैं, ऐसा नहीं सारे पितृजन दुखी हो रहे हैं, और जो माँ नहीं रो रही, हो सकता है कुछ आपस में बातें कर रही हो, जो पिता न रो रहे हो, आपस में बातें कर रहे हो, तो मेरी ओर ध्यान आकृष्ट करना। मैं कहना चाहता हूँ, उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। जो पिता न रोवे, उस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण नहीं किया। तभी तो हम कहा करते हैं कि जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, सुन लेना बैठी हुई माताओं, जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और जिस पैर दिमाई अरे फटी ही नहीं, तो वो पीर पराई क्या जाने। जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, क्या दूसरे के कष्टों को जान सकता है? नहीं जान सकता मेरे मित्रों। लेकिन समाज में बहुत बड़ी विडंबना है। बहुत सी माताएं चाहते हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो, बेटी ना हो। बहुत से पिता चाहते हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो, बेटी ना हो। लेकिन विचार कर लेना, संसार की कोई भी मां क्यों ना हो, एक नहीं, दो नहीं, चाहे 4-4 पुत्रों को जन्म दे देना, लेकिन जिस माँ ने एक भी कन्या को जन्म नहीं दिया, उस माँ की कभी कोख धन्य नहीं होती है। जिस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण नहीं किया, मेरे मित्रों, पिता कन्या का दान नहीं कर सकता है। और संसार में अनेकों धर्म कर लेना, अनेकों कर्म कर लेना, स्वर्ण का दान दे देना, गज का दान दे देना, भूमि का दान दे देना, लेकिन जिसने कन्या का दान नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया। सुन ले बैठी हुई माता कि जो जने मातु कन्या सुधन्या वही है। जिस माँ ने कन्या को जन्म दिया है, उस माँ की कोख धन हो जाती है। अरे जो जने मातु कन्या सुधन्या वही है, और जो न जने मातु कन्या सुधन्या नहीं है। अब आप लोग बड़े ही कम लोग हैं, लेकिन जरा विचार, क्यों धन हो जाती है माँ और क्यों उसकी कोख धन हो जाती है?
आप लोग बेटे को कुल का दीपक मानते हैं, हम भी मानते हैं कि बेटा कुल का दीपक है, लेकिन अगर उस दीपक में बाती नहीं होगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? तो अगर बेटा कुल का दीपक है तो ये बाती है बेटी है। दूसरे शब्दों में विचार कर लेना, अगर बालिका शब्द को शब्दकोश से हटा लिया जाए, बालिका शब्दकोश से हटा लिया जाए तो सृष्टि के सृजनात्मक शक्ति के रूप में है बालिका। अगर कन्या का जन्म न हुआ होता तो ना आप देखने को मिलते, ना हम देखने को मिलते, न ये संसार देखने को मिलता। अगर हम यहां तक कह दें कि अगर ब्रह्मा ने अपनी रचना के अंतर्गत कन्या की रचना न की हुई होती तो शायद उस ब्रह्मा की सृष्टि की संरचना वहीं से समाप्त हो गई थी। विचार करें कि सृष्टि के सृजन में यदि यह बालिका ना जन्म लेती तो वो सृजन करता की कला और सच ना सफल होती। अरे धन्य है वह कोख जिसमें, सुन लेना बैठी हुई माताओं, धन्य है वह कोख जिसमें यह जन्म लेवे बालिका, और धन्य है वह गेह जिसमें, ये हमारे घर, अरे धन्य है वह गेह जिसमें ये सम्मान होवे बालिका। वो कोख धन्य है जिस कोख से इन बालिकाओं का जन्म होता है, और वह घर धन्य है जिन घरों में इन बालिकाओं का सम्मान होता है। कौन सा घर? आप लोग ये तो चाहते हैं कि जब हमारी बेटी किसी के घर में जाए तो उसका जीवन हंसी खुशी से बीते, लेकिन कभी ये भी सोचा है कि जब दूसरे की बेटी आपके घर में आवे तो उसका भी जीवन हंसी खुशी से बीते? सिद्धांत कहता है आप ये न विचार करें कि मेरी बेटी का जीवन हंसी खुशी से बीते, लेकिन जब दूसरे की बेटी आपके घर में आवे तो ये विचार करना चाहिए कि उसका जीवन हंसी खुशी से बीते। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि बधू लड़कनी और पर घर आई, जिस समय दूसरे की बेटी आपके घर में बधू बनकर के आवे तो उसको कैसे रखना चाहिए? यदि आपकी बेटी कोई त्रुटि कर देती है तो आप उसको क्षमा कर देती हैं, माफ कर देती हैं, और जब दूसरे की बेटी आपकी बधू बन करके आती है और शायद कोई त्रुटि कर देती है तो आप उसके ऊपर चढ़ाई कर देती हैं। अभी तो सिद्धांत कहता है कि बधू लड़कनी और पर घर आई तो वो राख्यऊ नयन और पलक की नाई, अरे वो राख्यऊ नयन और पलक की नाई। और जब ऐसा करेंगे, आप लोग ऐसा करेंगे तो उस घर में क्या होगा? सुमति होगी, सुमति। और जहां पर सुमति होती है वहां पर क्या होता है? तो बोले जहां सुमति अतः संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत निदान, जहां कुमति तहां विपत निदान। जहां पर सुमति होती है वहां पर संपत्तियां आती हैं, और जहां पर कुमति होती है वहां पर स्वयं भी संपत्तियां चली जाती है। यदि आप लोग एक चिंतन और है, इन बालकों को शांत रखो जरा, अगर सुनना है कुछ तुरंत बंद कर देना। अरे तुम लोग मना कर देना बच्चे, भगाओ दो पीछे करो। तो एक दूसरा चिंतन है, विचार करें, जब बेटे का बेटा, कब लोग, लेकिन अच्छा अगर आप लोग मानसिकता बनाएंगे तो हम भी मानसिकता बना करके सुनाएंगे। विचार करें, जब बेटे का बेटा अपने बाबा के लिए जाकर के गया में पिंडदान करता है। आप लोग गया धाम गए होंगे, न गए होंगे तो किसी ने किसी को देखा तो होगा। तो सर्वप्रथम कहां जाता है? अपने ननिहाल, अपने नाना के पिंडदान करने। तो जब बेटे का बेटा अपने बाबा के जाकर के गया में पिंडदान करता है तो उसकी सामर्थ्य केवल 3 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को तारने की होती है। लेकिन जब वही बेटा अपने नाना के जाकर के गया में पिंडदान करता है तो वो 3 नहीं, 6 नहीं, 9 नहीं, अपितु 27 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को वो बेटी का बेटा तार देता है। इस वजह से इन माताओं की बहुत आप लोग कह रहे होंगे महाराज आप कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे वेदों में वर्णन है इसका। जिस यहाँ पर आचार्य कोट की व्यक्ति भी है, हमारे यहाँ पर शास्त्रों में कहीं पर 27 प्रकार के, कहीं पर 28 प्रकार के और कहीं पर 21 प्रकार के नरकों का
नरकों में एक नरक है पुम नाम का नरक। तो जब व्यक्ति धराधाम को छोड़ करके जाता है तो पहले पुम नाम नरक में ही जाता है। तो पुम नाम नरक से उबारने के लिए 27 पीढ़ियों के पुरखों का यदि कोई कार्य करता है तो वो बेटी का बेटा कार्य करता है। आप लोग कह रहे हो महाराज आप कैसे कह रहे हैं, तो विचार करें, हम थोड़ा ना कह रहे हैं। यदि कया पिंड श्राद्धम कुसुबी कारता है, और ये बेटे का बेटा, तो ये तनय 3 पीढ़ी को ही नारता है। लेकिन वही बेटा जब अपने ननिहाल जाकर के अपने नाना के परिणाम पर करता है तो सुता शब्द सती, सुता माने बेटी, सप्त माने 7, विंशति माने 20 अर्थात 27। तो सुता शब्द विंशति नाम नरका। और हम नहीं कह रहे यह त्राये दिव्यता और ये निगम गा रहे हैं, निगम वेद, ये त्राये दिव्यता और निगम गा रहे हैं। ऐसा हमारे वेदों में वर्णन है कि बेटी का बेटा 27 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को तार देता है। तो बैठी हुई माताओं, जितनी आवश्यकता बेटों की है उससे कहीं बढ़कर के आवश्यकता बेटियों की है। लौकिक व्यवहार में देख ले, अगर आप चाहते हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो और समाज की सभी माताओं ने चाह लिया कि हमारे सिर्फ बेटा हो, तो अपने बेटों के लिए बधुएं कहां से लाओ? ये लौकिक व्यवहार। दूसरे शब्दों में विचार कर लेना, अगर बेटा एक कुल को तारता है तो पुत्री, बोले पुत्री पवित्र, अब ये कुल दो, बोले पुत्री पवित्र, अब ये कुल दो। जब तक बेटी अपने पिता की यहाँ रहती है, पिता की मर्यादा का ख्याल रखती है। अगर कोई पुत्री ऐसा कदम उठा ले तो मेरे मित्रों समाज में पिता अपना सर उठा करके नहीं जी सकता। और जब वही पुत्री अपने पति के यहाँ पर चली जाती है तो अपना सारा सुख, अपना सारा दुख अपने पति चरणों में समर्पित कर देती है। जिस समय ससुराल से वापस बेटी आती है ना, तो माताओं का हृदय करुणा की प्रतिमूर्ति होती है। मैया पूछती है कि बेटी तुम्हें ससुराल में सुख मिले या दुख मिले, लेकिन बेटी क्या करती है? बोले सुख है प्रकट नहीं और निज दुख है दुरावा। अपने सुखों को अपनी माँ से कह देती है कि हाँ माँ मुझे ससुराल में बहुत सुख है, लेकिन अगर कष्ट दिया जाता है तो बेटी कभी अपने माँ से अपने कष्टों को नहीं कहती। कि अगर अपनी माँ से अपने कष्टों को कह दूंगी और कदाचित यदि मेरी बेटी के कष्टों को सुनकर के माँ ने मेरे पिता से कह दिया तो मेरे पिता का जीते जी जीवन नष्ट हो जाएगा। संसार में अगर बेटी सबसे अधिक किसी को चाहती है तो सिर्फ अपने बूढ़े बाप को चाहती है, अपने बूढ़े बाप को चाहती है। समय सूचक बात कर रहा है, समय हो गया। नहीं आप पूरा, आपके लिए पूरा समय है। तो बेटी जिस समय माँ पूछती है तो बेटी अपने सुखों को कहती है लेकिन अपने दुखों को छिपा लेती है। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने बड़े अरमानों के साथ मेरा पाणिग्रहण संस्कार किया था, और अगर मेरी माँ ने मेरे पिता से बता दिया तो मेरे पिता का जीते जी जीवन नष्ट हो जाएगा। जरा विचार करें आप लोग, उसी पिता के द्वारा बेटी का पालन पोषण होता है, उसी पिता के द्वारा बेटे का पालन पोषण होता है, तो क्या पिता की संपत्ति के बराबर के उत्तराधिकारी नहीं होते? लेकिन पिता बेटी को जो भी उठा करके दे देता है अपने हाथ से, बेचारी गूंगी बहरी सी, और उस धन को लेकर के अपने ससुराल चली जाती है। कभी याचना नहीं करती पिताजी मुझे और घर से, कितना भी कष्ट हो बेटी, लेकिन अपने माँ और पिता से कभी याचना नहीं करती कि पिताजी मुझे दोनों वक्त का भोजन नहीं मिलता है, पिताजी मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं। बेटी कभी अपने पिता से अपने कष्टों को नहीं कहती। अरे वो तो यही कहती है कि पिताजी मुझे सब प्रकार का सुख है, सब प्रकार का सुख है। तभी तो मुझे कहना पड़ गया कि ये धनहीन पिता की जब यही बेटी, संसार का कितना भी धनवान से धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब अपनी बेटी का पाणिग्रहण संस्कार
कहता महाराज अपनी निभा लेना, हमारे पास बेटी है। कभी ये नहीं कहता कि मैं धनवान धनवान मैं धनवान। तभी तो हम कहा करते हैं कि ये धनहीन पिता की जब यही बेटियां, अरे वो न दुष्ट घरों में पड़ जाती है, तो यह रोज सताई अरे जाती है, और रोज ये मारी जाती है। तो समाज में हमारा कहना है कि अब बहुत हो चुके अनाचार, अब और मत करो बर्बादी, और जाकर कह दो इस समाज में क्या कि नहीं होगी दहेज देकर शादी। दहेज लेना और दहेज देना कोई पाप नहीं है, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दिया जाए और सामर्थ्य के अनुसार लिया जाए। एक चिंतन है हमारा, आपके पास मान लो बेटा है और एक बेटी है, जब आप बेटी का विवाह करने जाते हैं तो दीनहीन हो जाते हैं। जब बेटे के लिए कोई आता है हो जाते हैं। इतना पैसा दिया है हमने, इतना धन खर्चा किया है बेटी की पढ़ाई में, तब आप बेटे वाले बन जाते हैं। तो मेरे मित्रों समभाव रखो, अगर बेटी के पिता हो आप तो बेटे के ही पिता हो, इतना अवश्य ध्यान रखें। ये बैठे हुए पितृजन जो चाहते हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो बेटी ना हो, आप लोग भी विचार कर लेना। अगर आपने बेटे का पालन पोषण किया है और कन्या का पालन पोषण नहीं किया तो कन्या का दान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और जिसने कन्या का दान नहीं किया, संसार में सारे दान कर लेना, सारे कर्म कर लेना, लेकिन जिसने कन्या का दान नहीं किया उसने संसार में कुछ भी नहीं किया। ऐसा मैंने जाना है कि मिल जाते हैं विश्व में, मिल जाते हैं विश्व में, और धर्म और कराम हजार, पर लेकिन कन्या का दान जगो सो मिले न बारंबार। या यूं कह दूं कि मैंने तो बहुत तक सुने और इस जग में दान तमाम, पर सब दानों में यह है बड़ा, और कन्यादान महान। संसार में अगर सर्वश्रेष्ठ दान है तो कन्या का दान श्रेष्ठ है। समाज से एक प्रश्न होगा कि महाराज हम चाहते थे कि हमारे बेटी हो जाए, लेकिन भगवान ने बेटी दी ही नहीं, तो हम कन्या का दान कैसे करेंगे? तो हमने संतों से जाना, हमने सम्मत ली है, उनके द्वारा हमें सम्मत मिली है कि अगर परमात्मा ने कन्या नहीं दी तो कम से कम अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार यदि एक गरीब कन्या का दान करते हैं तो उस फल की आपको प्राप्ति हो जाएगी, उस फल की प्राप्ति। बस कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अब समय अधिक व्यर्थ हो चुका है। इस वजह से एक अपने अंतिम वक्तव्य में कहना चाहते हैं कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी नहीं, अगर हम कह दें कि हमारी राजा बेटी बहुत दुलारी रही है, बहुत प्यारी रही है, तो समाज का कोई भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होगा। कहेंगे कि महाराज जब इतनी दुलारी बेटी थी तो दुलारी बेटी के लिए ऐसा अपना नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरे मित्रों